Hello बच्चों, let us read this question. Question say that find the image of the point 1 comma 6 comma 3 in the line x upon 1 is equals to y minus 1 divided by 2 and z minus 2 divided by 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे की कंसेप्ट की कि क्या यूज करेंगे हम लोग की कंसेप्ट का। तो की कंसेप्ट जो यूज किया जाएगा यहाँ पे दैट इज इक्वल्स टू इफ a vector and b vector are perpendicular, this implies that a vector dot of b vector equals to 0। क्योंकि जो हम इमेज में निकालते हैं वो इमेज में परपेंडिकुलर का ही कंसेप्ट लगता है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, देखना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ये एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन कितना दिया हुआ है जी, x माइनस ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम लोग क्या कर लेट कर लेते हैं, r लेट कर लेते हैं। तो जब r लेट करेंगे यहाँ पे, ये हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, r लेट कर लिया। तो इससे हम लोगों को क्या मिल गया, x की वैल्यू कितना आ गया, एक तो ये r आ गया x की वैल्यू, y क्या आ जाएगा हमारे पास 2r प्लस ऑफ 1 एंड z हमारे पास आ गया 3r प्लस 2। हम लोगों को क्या बोला गया है कि ये पॉइंट है, से पॉइंट p, ये पॉइंट p, इसकी इमेज हम लोगों को निकालनी है यहाँ पे। ये जो होगा वो q होगा। ये एक तरह से मिरर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। इसकी पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों को कितना, दैट इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 6 कॉमा 3, ये दिया हुआ है। तो हम लोगों ने ये निकाल दिया, ये वाली पॉइंट जो आ गया r, सॉरी ये r यहाँ पे होगा, ये जो है हमारा r है, ठीक है जी। तो हमने निकाल दिया r 2r प्लस 1 ये। अब हम लोग ये जब निकाल दिए, इसका मतलब ये हो गया कि कोई पॉइंट मान लो ये एल है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या हो जाएगा, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल्स टू r 2r प्लस ऑफ 1 एंड 3r प्लस ऑफ 2, इसकी कोऑर्डिनेट हो गया। अब हमें पता नहीं है इसकी इसकी कोऑर्डिनेट q का, तो q का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीका है। या तो हम लोग परपेंडिकुलर pq, क्या होगा pq जो होगा या pl होगा वो परपेंडिकुलर लाइन इस पे होगा, है ना। लाइन जो होगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके dr को निकाल देते हैं। तो अब इसके निकालेंगे, इस पॉइंट का एल पता चल गया हम लोगों को, तो पीएल निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर पीएल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए पीएल अब यहाँ पे -1 निकाल देंगे, तो पीएल वैक्टर देयरफॉर पीएल वैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ये r माइनस ऑफ 1, ये हो गया r माइनस ऑफ 1 ऑफ आई कैप, यही तो आएगा जी, ये आएगा। या dr इसको लिख सकते हो, और प्लस हो गया इसमें 2r माइनस 1 और माइनस ऑफ 6, तो ये हो गया 2r माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 5 ऑफ j कैप, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3r प्लस 2 और माइनस ऑफ 3, तो ये हो गया कितना 3r माइनस ऑफ 1 ऑफ k कैप। अब हम लोगों को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि पीएल जो है वो लाइन एल पे, ठीक है ना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो देयरफॉर पीएल, और हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ, उसके साथ जो हमारे पास लाइन दिया हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द प्लेन, तो प्लेन के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पीएल वैक्टर डॉट ऑफ आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ 3k कैप इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम लोग इसको निकालेंगे तो पीएल हमारे पास दिया हुआ है,
तो PL कितना हो गया? दिस इंप्लाई दैट R माइनस ऑफ 1 इंटू वन प्लस ऑफ 2R माइनस ऑफ 5 इंटू फाइव प्लस हो जाएगा इंटू 2R माइनस 5 इंटू टू इंटू कितना हो गया जी? 2 हो गया इंटू 2 प्लस ये हो गया 3R माइनस ऑफ 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये R हो गया, ये 4R हो गया और ये 9R हो गया। तो इससे R की वैल्यू हमारे पास निकल गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब जब R निकल गया तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट निकल जाए? L की कोऑर्डिनेट निकल जाए। अब पुट कर दो L की कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 1, पहला हो गया कितना? R ही है ना 1, और ये 2 1 प्लस ये, तो इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? L की कोऑर्डिनेट आ गया 1, ये हो गया 3 और 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो L की कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब L क्या होगा? PQ का मिड पॉइंट होगा। अब अगर इसकी कोऑर्डिनेट ले लें हम लोग x1 y1 एंड z1, तो क्या होगा? क्या होगा जी कोऑर्डिनेट? अब एक एक करके कोऑर्डिनेट निकाल दे, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इंप्लाई दैट x1 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू बाई 1 प्लस 3 is equals to by 1 plus 6 divided by 2। 6 divided by 2, इससे हमारे पास by 1 जो आ गया 6 minus of 6 that is equals to 0। लास्ट वाले जो हमारे पास है वो 5 है और z1 plus of 3 divided by 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो दिस implies that z1 is equals to 10 minus of 3, 10 माइनस ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। इसका मतलब जो पॉइंट का इमेज आ रहा है, ठीक है ना, देयरफॉर इमेज इमेज ऑफ पॉइंट पी जिसकी कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 6, 3 इन द गिवन लाइन, इन द given line is 1, 0, 7। This is answer. Hope you understood it well. Best of luck.